और अगर इतना ही आप कट्टर भक्त हैं विष्णु के तो उनसे कहिए कि खुद ही कर लें कुछ। तो ये टिप्पणी लोगों को आहत कर रही है, हिंदुओं को। भाई आप ऐसे सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हो ऐसे सवाल? ये पर टिप्पणी आ रही है तो सही तो कहा उन्होंने। अच्छा, भाई कुछ काम तो भगवानों को खुद कर लेने चाहिए, नहीं कर लेने चाहिए? हाँ। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, खुद कर लेने चाहिए। हाँ। अब अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर सब काम भगवान ही कर लेंगे तो कुर्सी पे आप क्यों बैठे हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो फिर एक काम करें, सारे काम हम करेंगे, हाँ। दलित पिछड़े ये सारी कुर्सियां छोड़े। हाँ। भाई अयोध्या में जो राम मंदिर बना वो कानून के तहत बना, नहीं बना? अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान ना होता तो लड़ते रहते, कत्लेआम होता। ये समझना पड़ेगा। या मूर्खों, भीम आर्मी सीजे साहब के साथ है भाई ये कोई सवाल है पूछने का? इस वक्त हम मौजूद हैं अम्बेडकर भवन में और यहाँ विनय रतन जी भी आए हैं। आज जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जो तमाम मुद्दे हैं अलग अलग लोगों के, उन सभी को एक मंच से आज साझा करने के लिए। तो विनय रतन जी, आपसे जो सवाल है वो ये है कि बहुत सारे युवा हैं जिन्होंने एक संघ बनाया है, आपने सुना होगा, संघ का निर्माण किया है, एक नया संघ आया है आजकल, और उनका कहना है कि अब जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी विचारधारा को मानते हैं, उन्हें एक मंच पे आना होगा, नहीं तो क्रांति होगी। पहले तो क्या कुछ बधाई देना चाहेंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे? भीम आर्मी से तो गए हैं सारे जी, छोटा भाई अभिषेक भीम आर्मी से तो गया है। हाँ। ठीक है, प्रयास करें, वो सिर्फ जो है आजाद समाज पार्टी को टारगेट ना करें, भीम आर्मी को। नहीं वो टारगेट, हाँ। सुन लीजिए ना, माननीय बहन जी के पास भी जाएं, सबके पास जाएं, उनके पास बैठे हैं, बैठ करके चर्चाएं करें उनसे, उसकी वीडियो डालने की भी ऐसा हम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये सब हो जाएगा आराम से। हम तो पहले से प्रयास रहते हैं, अब हमें क्या कहते हैं, हम तो जमीन के लोग हैं, हम सोसाइटी से बाहर जाने वाले लोग थोड़ी हैं। ये भी तो सच है ना कि समाज इस बिखराव की वजह से समाज को तकलीफ होती है, उसको चुनना पड़ता है। अब आप आइडियोलॉजी में और क्या नाम पॉलिटिकल चीजों में एक चीज समझिए ना, आप जब राजनीति स्थापित करेंगे, किस आइडियोलॉजी की राजनीति स्थापित करेंगे? आप कांग्रेस में जाएंगे या आप बीजेपी में जाएंगे तो वो भी तो अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन क्या डॉक्टर अम्बेडकर का काम कर पा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का काम वही दल कर पाएगा जो बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी में पूर्णतः स्थापित होगा। ठीक है, वरना नहीं हो पाएगा। तो आप तो सही कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी भी उनकी आइडियोलॉजी पे चलने का वो करती है, कांग्रेस हाथ में राहुल गांधी बकायदा संविधान के लोगों ने इस बार बाबा साहब की जयंती पर ढोल बजाए हैं, सड़कों पर निकले हैं। ठीक है, ये बहुत सारे उदाहरण है इस प्रकार के। इसके अलावा जो देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं युवाओं की अगर हम बात करें तो देश भर में अलग अलग जगहों से, लद्दाख की आप देख लीजिए, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उन पर क्या राय आपकी, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं सिर्फ लास्ट में एक ही बात कहूंगा, पूरे देश की राजनीति को भारत देख रहा है। पिछले दशकों से बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, ये वो सब जितने भी दल हैं, इसको सबको देख रहा है। एक बार सब लोग भीम आर्मी के लोगों को, भीम आर्मी द्वारा स्थापित आजाद समाज पार्टी का श्याम को अवसर देने का काम करें। ठीक है, तो जनता के हाथ में पार्टी को उठाना, खड़ा कर देना, खत्म कर देना, एक बार अवसर देने का काम करें, क्योंकि हमारा नेता संसद में भी सबसे ज्यादा धारता है, सारे मुद्दों पर चर्चा रखता है। तो एक बार आजाद समाज पार्टी को भरोसा जताएं, आजाद समाज पार्टी का एक बार कंधा मजबूत करके देखें, और मैं ये वादा करता हूँ कि कोई भी प्रोटेस्ट, जहाँ जहाँ तक हम लोगों का शासन सत्ता होगी, कोई भी प्रोटेस्ट 2 घंटे ज्यादा नहीं चलने देंगे। 2 घंटे में प्रोटेस्ट का सोल्यूशन निकालेंगे, वहाँ के साथ बात करेंगे, लाठी का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, जो भी ऑथेंटिक मांगे वो मांगी जाएंगी। सीजे साहब को धमकी दी जा रही है, सरेआम सर बाबा धमकियां दे रहे हैं, देखिए आधर्मी कहा जा रहा है। किनको? सीजे साहब, बीआर गवाई साहब को देखिए खुलेआम धमकी दे रहे ये हैं। देश की बड़ी विडंबना है, जहाँ जो है ना मूर्खों की संख्या ज्यादा हो गई हो, उन्हें समझना चाहिए वो कानून के ज्ञाता हैं, जिस पोस्ट पर वो बैठे हैं वो जानते हैं उनको क्या बोलना है। ठीक है, धमकी से क्या होता है, कोई क्या बिगाड़ देगा उनका? आधर्मी कहा जा रहा है उनको। अब कहने से होता क्या है, कानून तो कानून है ना भाई, कानून कानून है, कानून से बाहर वो खुद कानून के जाता है, वो न्याय करते हैं, सब चीजें करते हैं, आज इस मुकाम पर है, ऐसे ही थोड़ी है, उनको पता है कब क्या बोलना है। उन्होंने सही कहा। लफंगे बाबाओं का क्या इलाज क्या है? देखो, आसाराम जेल में है, राम रहीम जेल में है, ये तो लिस्ट है एक। ठीक, मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहूंगा देश के युवाओं से, देश के नागरिकों से, कि भाई थोड़ा शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ो, थोड़ा डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ो, इनको पढ़ोगे तो पता लगा कि असलियत क्या है। पर यह भी कहा जा रहा है हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया है इन्होंने, उनकी ठेस पहुंची है भावनाओं को सीजे साहब के बयान से। किस बात को ले लेकर? रहे हैं उनकी टिप्पणी से, विष्णु की मूर्ति को लेकर जो उन्होंने टिप्पणी की है। क्या टिप्पणी की है उन्होंने ये टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि जाओ, PIL दर्ज कराई गई थी मूर्ति के पुनर्निर्माण के लिए। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये हमारे उसमें नहीं आता है, ASI के अंतर्गत आता है, और अगर इतना ही आप कट्टर भक्त हैं विष्णु के तो उनसे कहिए कि खुद ही कर लें कुछ। तो ये टिप्पणी लोगों को आहत कर रही है, हिंदुओं को,
मैंने आपके मुंह से इसलिए कहलवाई ये बात कि कल जब आप आपके वीडियो कैमरे से ये वीडियो जाएंगी तो कोई मुझे ये ना कहे भीम आर्मी राष्ट्राध्यक्ष ने ये कह दिया। अब आप मुझे ये बताइए, जो जिसका काम है वही तो कर सकता है। क्या उनका काम मूर्ति को स्थापित करना है? उसका विभाग उसको स्थापित करेगा। लेकिन वहाँ टिप्पणी पे सवाल है कि ये टिप्पणी, यही तो बड़ी बात है भाई। आप ऐसे सवाल पूछ ही क्यों रहे हो? आप क्यों पूछ रहे हो ऐसा सवाल? ये पर टिप्पणी आ रही तो सही तो कहा उन्होंने। अच्छा भाई कुछ काम तो भगवानों को खुद कर लेने चाहिए, नहीं कर लेने चाहिए? हाँ। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, खुद कर लेने चाहिए। हाँ। अब अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि अगर सब काम भगवान ही कर लेंगे तो कुर्सी पे आप क्यों बैठे हैं, क्यों कुर्सी तोड़ रहे हैं? तो फिर एक काम करें, सारे काम हम करेंगे। हाँ। दलित पिछड़े ये सारी कुर्सियां छोड़े, हाँ। ये मठों की कुर्सियां छोड़े, ये राजनीतिक कुर्सियां छोड़े, ये सरकारी कुर्सियां छोड़े, फिर हम देखेंगे अपने आप। हाँ। फिर ना इनसे ना भगवान से किसी से नहीं करवाना। कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। भाई डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसी पॉलिसी दी है कि वो हर धर्म की रक्षा करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अनुसार तो राम मंदिर बना नहीं बना। हाँ। भाई अयोध्या में जो राम मंदिर बना वो कानून के तहत बना नहीं बना। अगर डॉक्टर अम्बेडकर संविधान ना होता तो लड़ते रहते, कत्लेआम होता। ये समझना पड़ेगा। या मूर्खों, भीम आर्मी सीजेआई साहब के साथ है भाई ये कोई सवाल है पूछने का? नहीं, आप उनके साथ खड़े लगातार, उनको भाई उनको टारगेट धमकियां दी जा रही हैं। ये धमकियां तो ये पुछल्लों का काम है, इनका काम ही है, करना कुछ है नहीं। किसी गरीब के अरे उन संगठनों को पंजाब जाए। मैं पंजाब के पाकिस्तान के लास्ट बॉर्डर तक गया हूँ देखने के लिए। स्थिति क्या है? 16 दलितों के गांव हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं, दलितों के, स्पेशल दलितों के। वहां तक जाए उन संगठनों को, वहां जाकर काम करके आए थोड़ा बहुत। ये भी कहा जा रहा सारे अम्बेडकरवादी ऐसे ही होते हैं। कैसे? जैसे सीजेआई साहब में है ना अम्बेडकरवादी। नहीं, अम्बेडकरवादी सेवा, टारगेट किया, अम्बेडकरवादी सेवा करने वाले होते हैं, तर्कवादी होते हैं, तर्क करते हैं। ठीक है, हम तर्कशील लोग हैं, तर्क कर रहे हैं। जिसमें दम आए भिड़े। ये क्या ये लाठी डंडे तलवार चलाने वाली क्या बात करते हैं? मैं फिर इन्हें याद करा दूं चमार रेजिमेंट और महार रेजिमेंट याद करा दी, फिर क्या होगा? हम जब ताकतवर थोड़ी है। संविधान ने हाथ पैर बांध रखे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया से चलना चाहते हैं। ये देश है, यहाँ पर संविधान लागू है, उसी व्यवस्था से चलेंगे। जो धमकी दे रहा है उन पर कार्रवाई की जाए। सीजेआई साहब के साथ हम ही नहीं, भारत का हर प्रत्येक वो नागरिक है जो कानून में विश्वास रखता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो इक्वलिटी की भावना चाहता है, जो समझता है। बड़े पद के सम्मान क्यों नहीं हो रहा? पहले उनको प्रोटोकॉल। जाति व्यवस्था भाई, जाति व्यवस्था, ये सिर्फ जाति व्यवस्था है। यहाँ इस देश में जाति नहीं जाएगी। ठीक है, उनके पहनावे पर टिप्पणी की जा रही है, उनके जूते का प्राइस बताया जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ यहाँ ऐसा शासन स्थापित हो, जैसे गुरु रविदास जी ने कहा था, चाहूंगा सर राज में मिले सबन कौन, छोट बड़े सब संग से रहदास रहे पर्सन। ऐसा राज स्थापित हो, भारत का प्रत्येक एक सफाई कर्मचारी का बच्चा भी 2-2 लाख के जूते पहन कर सफाई करे। हम तो चाहते हैं। ठीक है, और होगा, ये होगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ाइए, यहाँ धार्मिक आय तो बढ़ रही है, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय पर कोई बात नहीं होगी। समझ रहे? तो ये भारत जो है ये बड़ा सेंसिटिव क्षेत्र है। यहाँ जो है लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। एक बाबा कोई भी फतवा दे देगा, सब लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। रहे आपके रमजे से लोग, सीजेआई जैसे साथी जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, वो जब आडंबर को दूर हटाने की बात करेंगे तो उनका विरोध होगा। ठीक है, इस विरोध से फर्क कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन उनसे पहले जितने भी सीजेआई रहे उनके तो कपड़ों पर टिप्पणी नहीं की गई, उनके पहनावे पर टिप्पणी नहीं की गई। कहा कि जाति व्यवस्था बड़ी मजबूत है। ठीक है, किसी भी पद पर हो। बिल्कुल। अब मैं बहुत सारी बातें बताना शुरू करूंगा तो ये सही नहीं रहेगा। ये समझ लीजिए, तो छठी फेल है सर। ये समझ लीजिए। चलिए मैं चंद्रशेखर भाई पर भी आपको बताता हूँ। जब वो संविधान वहाँ पे संसद में शपथ ले रहे थे और उन्होंने बोलना शुरू किया जय भीम, जय मंडल, जय जौहर, जय संविधान, तो वहाँ उनको ये कहा गया भाई पूरा भाषण दोगे क्या? वो अकेले दलित ऐसे थे जो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, और तमाम दलित भी थे, किसी को नहीं कहा गया। उन्हीं को क्यों कहा गया? समझ रहे हैं? जब आप डॉक्टर अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को स्थापित करोगे, उस पर चर्चा करोगे, जब आप बुद्ध समझाओगे, जब आप रविदास नानक कबीर को बताओगे, तो तब ये आपके कपड़ों पर, आपके खान पान पर, आपके रहन सहन पर, पता नहीं किस किस पर टिप्पणी होंगी। मैं कहता हूँ टिप्पणी खूब करें। सीजेआई साहब ने कम महंगे जूते पहन रखे हैं। ठीक, वो व्यवस्था ऐसी करें कि उनके जूतों की कीमत 4 गुना और बढ़ जाए। ठीक है, और मैं तो प्रकृति से यही वो करूँगा, दुआ कह लीजिए आप, कि भाई जिस समाज के हम लोग हैं, छूत समाज के हम जो लोग हैं, इस समाज में इतनी तरक्की हो कि 80,000, 100,000 नहीं, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के कपड़े, टी शर्टें, शर्टें, जूते ऐसे पहना जाए तो ये आनंद आएगा। रेट देखने वाले रेट देखते रहे। अरे अच्छी बात तो है भाई। दलित के बच्चे अगर अच्छे कपड़े नहीं पहने तो क्या दिक्कत है? दलित तो घड़ी पहन ले तो दिक्कत है, मुंह सक ले तो दिक्कत है, अच्छे कपड़े पहने तो दिक्कत है। सीजेआई साहब जो वरिष्ठ पद पर है उनको, उनसे दिक्कत है। ठीक है, बुद्धिस्ट होने से दिक्कत है कि वो बुद्धिस्ट है इसलिए बाकी धर्मों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। नहीं, बुद्धिस्ट सभी धर्मों का सम्मान करता है।
बुद्धिस्टों में एक अच्छी चीज क्या है कि वो सही को सही और गलत को गलत कह देता है, ठीक। और जब आप जो है पागल को पागल कहेंगे तो वो क्या कहेगा, उसको बुरा लगेगा, तो उनको बुरा लग रहा है, ठीक है, बुरा लगता है, अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।